जैसे हमने कहा पंडोकर सका दरबार में दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि कोई संकट हो, तो रामचरितमानस के आधार पर मैं आपको बताता हूं, किसी प्रकार का ताप हो संकट हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काऊ व्यापा। विशेष अवसर पर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इत्यादि ये जब भी पड़ता है तो इस मंत्र को 10,000 बार कम से कम जपे, और जपने के पश्चात जब भी आपको आवश्यकता पड़े, आप पे कष्ट हो, संकट हो, पीड़ा हो, तो कांसे की कटोरी में, कांसे की थाली में 1.25 तोला जल डाल करके अंदाज से इसी मंत्र को 11 बार पढ़ करके उसमें फूंक मार करके रोगी को पिला दिया जाए, लाभ उसी क्षण से होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूं, श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में रामचरितमानस या कोई भी बीज मंत्र या सावर मंत्र इसलिए बता दिए जाते हैं कि आपको छोटे मोटे काम परेशानी संकट में जरूरत ना पड़े, किसी पंडा पुजारी के पास जल्दी से जाने की जरूरत ना पड़े, घर बैठे ही ये प्रयोग करने से घर बैठे ही लाभ हो जाए, इसलिए बताया जाता है। आगे की और आप व्यवस्था बताते हैं कि पंडोकर सरकार दरबार मंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, वेद पुराण इत्यादि शावर मंत्र, देव मंत्र चिकित्सा के माध्यम से, पराशक्ति के माध्यम से आपके जीवन में आपको योग की दिशा को देकर साधना आपका योग है, ये भी योग है। और जब आप योग करते हैं, आप अपने आप को योगी बनते हो, जपी अनुष्ठानी बनते हो, तो आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं, किसी से झाड़ने पुछवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मात्र घर बैठे राम राम मंत्र का भी जाप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं, माता भगवती को जप कर रहे हैं, या किसी पूर्वज पितरों को भी ध्यान कर रहे हैं, इतना जप लीजिए कि वक्त संकट पड़े तो उनके नाम से भी हाथ रख देना, काम हो जाएगा। ये महामंत्र दिया मैंने आपको, ये महामंत्र रूपी शक्ति दी है आपको, ये विश्वास बना के रखो। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में आप लोग हनुमान पंचखाड़े में जाते हो, भूत बाधा प्रेत बाधा संकट कुछ भी है तो वहां जाएं, वहां बैठें, 1 घंटे 2 घंटे, सुबह दोपहर शाम, 3 दिन 5 दिन 11 दिन 21 दिन, महीने 2 महीने, जब तक तुम्हारा डाला खत्म ना हो जाए ना, भूत प्रेतों का मंडल खत्म ना हो जाए ना, उनका जो समूह जो गुट है वो खत्म ना हो जाए, तब तक पंडोकर धाम को मत छोड़ना। जीवन में तुम पे कभी भी भूत बाधा प्रेत बाधा नहीं रहेगी। कई ऐसे मरीज भी हमारे पास आते हैं जिनके ऊपर भूत बाधा होती है, भूत बाधा के कारण से उनका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, पूरा शरीर खराब हो जाता है, सवारियां आती हैं लेकिन उनको होश रहता है, गालियां देखती हैं, खुद को अपने आप को मारने लगती हैं, खुद ही हाथ पैर तोड़ लेती हैं, खून निकाल लेती हैं, बाल तोड़ लेती हैं, शरीर को काट लेती हैं, और वो वही आत्मा कहती है बचाओ। फिर एक क्षण में कहेगा, वही आत्मा के स्वरूप में आने वाली शरीर में आने वाले वो व्यक्ति कहता है कि हमें बचा लो। तो आत्मा जो भूत आत्मा वो कभी नहीं कहती है बचा लो, लेकिन जब होश रहता है तो वो स्वयं जो शरीर में कष्ट होता है वो मरीज कहता है मुझे बचा लो। ये भूत बाधा से प्रेत बाधा के कारण व्याधि से आप रोग में परिवर्तन हो जाता है। भूत बाधा से
व्याधि में परिवर्तन हो जाता है, नहीं वो रोगी बन जाता है, मानसिक हो जाता है, साइकोलॉजिकल हो जाता है। फिर वो मरीज सोचने लगता है कि हम पे भूत बाधा है, कि हम पागल हो गए, कि हम डिस्टर्ब हो गए। कई बार तो इस पर सोचने वाले भी लोग जो ऐसा हरकत करते हैं, वे दुनिया में कहीं चले जाएं वो ठीक नहीं होते हैं। अरे महाराज अभी भी हमारा सिर मटक रहा है। क्यों? उनको मटकाने की, सिर मटकाने की हैबिट आ गई है, वो बस गए दिमाग में।